Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of chapter Sources of Energy. So, first question is the choose the correct alternative. So, first question is the out of this is a non-renewable source of energy. ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा एनर्जी है जिसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, तीन एनर्जी है जो कि एयर से, वाटर से मिलता है। ठीक है, बस यहाँ पे जो पेट्रोलियम है ये डिफर है। ठीक है, पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पेट्रोल को जब अगर यूज करते हैं तो एक बार जलता है, जलने के बाद और उसको हम लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, देखते हैं कि हमें कंटिन्यूसली मिलते रहता है। ठीक है, पेट्रोल एक बार ख़त्म होने के बाद नहीं होता। ठीक, तो नॉन रिन्यूएबल में यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। सेकंड है द फ्यूल यूज्ड इन हैवी व्हीकल बसेस एंड ट्रक्स आर। ठीक है, कि जो हमारी बसें और ट्रकें चलती है ये कौन सी गैसें से चलती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में टार्पिन है, बायोगैस है, टार्पिन भी बोलते हैं इसको, टार्पिन, बायोगैस, डीजल, कैरोसिन। ठीक, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि डीजल में ही चलता है। ठीक है, बायोगैस, कैरोसिन, टार्पिन यूज नहीं करते। ठीक है, डीजल से चलता है। थर्ड है द एनर्जी कन्वर्टेड इन ए सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। तो एनर्जी सेल, द एनर्जी कन्वर्टेड इन ए सोलर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सोलर सेल था उसका जो पैनल था किसका बना हुआ था, सिलिकॉन का बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, फोर्थ है द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी इज। ठीक है, तो द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी इज केमिकल एनर्जी, कि बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। फिफ्थ है इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इसमें से कौन सा है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, बायोगैस, कैरोसिन, डीजल। तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। लेकिन जो बायोडीजल बोल रहा है ये बायोडीजल हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, बायोडीजल, बायो का मतलब ही अलग हो जा रहा है। पेट्रोलियम, कैरोसिन और डीजल ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जो बायोडीजल है, ठीक है, तो ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिलहाल नहीं है। अगला है विच एनर्जी इज मोस्टली यूज इन आवर होम्स। तो ऐसा कौन सा एनर्जी है जिसको ज़्यादातर हम लोग घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर हीट, HEAT, हीट। हीट एनर्जी इज मोस्टली यूज्ड इन आवर होम्स। दूसरा है सोलर कुकर इज बेस्ड ऑन। ठीक है, विच एनर्जी, कि सोलर कुकर इज बेस्ड ऑन विच एनर्जी, कौन सा एनर्जी पे हमारा सोलर कुकर बेस्ड है। ठीक है, जैसे सोलर कुकर से अगर कुछ भी चीज़ बनाने के लिए ट्राई करेंगे तो वहाँ पे क्या चाहिए, तो वहाँ पे हमें सोलर एनर्जी चाहिए। ठीक है, सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, और सनलाइट में कौन सा एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी। थर्ड है कोल इज ए सोर्स ऑफ विच एनर्जी। ठीक है, तो कोल जो कोयला होता है, ठीक है, तो कोयला को जलाते हैं तो हमें कौन सा एनर्जी मिलता है, तो कोयला जलता है, जलने के बाद हीट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हीट एनर्जी। फोर्थ है मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर ट्रीटमेंट इन स्पेशल प्लांट प्रोड्यूस्ड विच गैस। ठीक है, कि ये हमारा कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, ये जो काउ डंग से हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है बायोगैस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस मीन्स काउ डंग से जो लेकर के गैस प्रोड्यूस किया जा रहा था। लास्ट है द लिक्विड फ्यूल इन आवर होम्स इज, कि हम जो लिक्विड गैस यूज करते हैं हमारे घरों में, सिलेंडर लाते हैं रेड कलर का, कोई इंडियन का लाते हैं, कोई HP का लाते हैं, कोई हिंदुस्तान का लाते हैं, कोई भारत गैस का लाते हैं, देखे होंगे।
तो इसमें कौन सा गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एलपीजी, ठीक है, उसको बोलते हैं एल पी और जी, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LIQUIFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होगा, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये था हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव, नीचे वाला फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट टाइम हीट, सेकंड है सोलर कुकर इज बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी, थर्ड है कोल इज ए सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज ए बायोगैस, मीन्स द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द काउ डंग विथ वाटर इज नोन एज बायोगैस। और फोर्थ है कि गैस यूज इन एट होम्स इज नोन एज LPG, मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थर्ड है मैचिंग है CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है सोलर कुकर है, विंड फार्म है, विंड फार्म मतलब जहाँ पे एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और एक है डैम, ठीक है। तो देखते हैं कि CNG के लिए कौन सा फिट रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो नहीं है, सोलर एनर्जी है तो नहीं है, विंड एनर्जी है तो नहीं है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ये हो सकता है। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये हो सकता है। टाइडल एनर्जी तो होगा ही नहीं। तो पहले वाले का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा फर्स्ट, CNG का हो जाएगा नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या लिखा है, नेचुरल गैस। अगला है सी में कौन सा एनर्जी आता है, तो सी में कंफर्म है कि टाइडल एनर्जी आता है। टाइडल के लिए हम लोग पढ़े थे कि जब अर्थ के नज़दीक चंद्रमा आती है तो वहाँ पे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वाटर के लेवल को ऊपर उठा देती है, ठीक है। वाटर का जो लेवल है चंद्रमा के मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो सी लेवल होता है वहाँ से ऊपर उठ जाता है, उसी को बोलते हैं टाइडल, ठीक है, टाइड जो बोलते हैं। और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक। तो सेकंड सी का हो जाएगा टाइडल एनर्जी। थर्ड है सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में आ जाएगा हमारा सोलर एनर्जी, ये हो जाएगा थर्ड। विंड फार्म विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और डैम से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ फोर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कि कौन कौन से ऐसे मतलब 4 सोर्स का नाम बताइए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बोल सकते हैं कि जैसे केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी का क्या बेनिफिट है। सोलर एनर्जी करने का मतलब कि सोलर सेल है ना, उसको ले जाके धूप में रख देते हैं तो हमें ऑटोमेटिक एनर्जी मिल जाता है। तो ये नेचुरली मिल जाता है, हम मान के चलेंगे, ठीक है, और इजीली मिल जाता है, ठीक है, और सस्ता भी होता है। तो सेकंड के लिए गिव 2 एग्जांपल ऑफ इट्स यूज इन डेली लाइफ, 2 यूज बताना है और इसका बेनिफिट बताना है। तो बेनिफिट में तो हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ ईजिली अवेलेबल, कि हमें ईजिली मिल जाता है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल। और दूसरा बोल सकते हैं कि इसको यूज करना आसान होता है, ठीक है, कि इट इज़ ईजिली टू यूज, ठीक है, ईजिली यूज हो जाता है। थर्ड बोल सकते हैं कि इट इज़ चीप एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। फोर्थ है इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हमें बार बार मिलते रहता है, ठीक है, ये हमें बार बार मिलते रहता है। तो उसके बाद इसका दिया है 2 डेली लाइफ में एग्जांपल बताना है। तो 2 यूज बताना है जो डेली लाइफ में होता है। तो पहला बोल सकते हैं कि सोलर सेल जब हमारे आसपास में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कहीं कहीं पर देखते हैं कि जो बोरवेल्स वगैरह लगे रहते हैं तो वहाँ पे सोलर सेल का यूज करते हैं, जहाँ पे लाइट नहीं रहता, मीन्स करंट का कनेक्शन नहीं होता, ठीक। तो पहला बोल सकते हैं कि सोलर सेल आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सेल आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, पहला बोल सकते हैं, ठीक है, कि सोलर कुकर का हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सोलर कुकर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, ठीक है,
सोलर कुकर इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, फूड बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोलिक प्रोड्यूस, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके पहले ही हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे कि पेट्रोल था, कैरोसिन था, डीजल था, ठीक है, और कुछ पेट्रोलियम गैस भी है, ये सब हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। So the example of petroleum products are petrol, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा, ठीक है, कि ये जो है हमारा सब पेट्रोलियम गैस है। अगला है व्हाट इज बायोगैस। तो बायोगैस के लिए हम सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि द गैसेस या फिर द गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काउ डंग एंड वाटर, ठीक है, काउ डंग विथ वाटर बोल देंगे, कि काउ डंग और वाटर, काउ डंग का वाटर के साथ जो गैस मिलता है उसी को बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। उसके बाद है दिया गया है कि हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस्ड के लिए यहाँ पे एक मेथड देख लेंगे। तो ये हमारा बायोगैस प्लांट, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से सिस्टम को बैठाया जाता है। एक टैंक ले लिए हैं जहाँ से एक कनेक्शन होगा आउटलेट का, जहाँ से बायोगैस को कहीं पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। ये काऊ डंग और वाटर को यहाँ से भर देना है, जो कि यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आके सेट हो जाएगा तो देखेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये गैस कुछ रिलीज करता है और ये गैस सीधे सीधे जाके कलेक्ट होता है कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कलेक्ट होने के बाद इस आउटलेट पाइप के थ्रू, इसको कनेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है और कहीं पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बायोगैस प्लांट, ठीक। और एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि काऊ डंग एंड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस काऊ डंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, एंड पुट इन स्पेशली प्रिपेयर्ड कवर्ड पिट्स, और ये पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। किस तरीके से काऊ डंग वाटर को मिक्स करके यहाँ से डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। देखते हैं इन पिट्स दिस मिक्स, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि इन दिस पिट्स दिस मिक्सचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स एयर के एब्सेंस में होता है, इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म मेथेन, कि अगर पूरा ऑक्सीजन दे देंगे तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराया जाता है, जिससे कि कार्बन जो है मेथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, CO2 में कन्वर्ट ना हो करके, ठीक है। एंड द मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस, ठीक है, द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज बायोगैस, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द काऊ डंग इन वाटर इज इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज बायोगैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम है, काऊ डंग वाटर यहाँ से ऐड किए, ठीक है, ये कवर रहेगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे ना जाए। तो ये आ जाएगा हमारा, जैसे मिक्सर बनेगा यहाँ से तो ये धीरे धीरे आ जाएगा नीचे वाटर के साथ, और यहाँ पे रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो देखते हैं कि कुछ गैस प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ पे आगे सेपरेट होते हैं, मीन्स कलेक्ट हो जाएंगे, और इस गैस को आउटलेट के थ्रू, बाहरी कनेक्शन के थ्रू बाहर भेजते हैं, ठीक। और बाद में इस आउटलेट वाले पाइप से निकाल दिया जाता है, जो यहाँ पे मटेरियल बचता है, ठीक है। तो ये हो गया बायोगैस प्लांट। और यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराते हैं, तो जितना भी कार्बन है वो मीथेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं और कुछ अदर गैस भी बनते हैं, बट द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज द मीथेन गैस। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज्ड इन योर सराउंडिंग एंड कैटेगराइज देम as renewable and non renewable sources of energy, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एनर्जी को ही देख लेंगे। तो हमारा लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब से एनर्जी मिलता है, तो लिख सकते हैं वुड, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी,
जो कि वाटर टरबाइन को घुमा रहा था और टरबाइन के थ्रू जनरेटर घूम रहा था। कोल एक्सेट्रा और एनर्जी सोर्स, ठीक है, ये सब हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं। रिन्यूएबल में अगर देखेंगे तो सोलर एनर्जी आएगा। सोलर एनर्जी मीन्स लिखेंगे वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सबको हम लोग ले सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला है सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल मीन्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो वहाँ पे हो जाएगा वुड, कोल और आ जाएगा पेट्रोलियम। जो हमारी लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद अगेन उसको यूज नहीं कर सकते। लास्ट है व्हाट आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एलपीजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली मेथेन इज द प्रेजेंट इन एलपीजी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये कुछ गैसेस थे जो कि एलपीजी में प्रेजेंट है। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और कुछ अंदर का क्वेश्चन बचा है, इसको अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।